हेलो फ्रेंड्स, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है एंड आई थिंक कि आप सब ने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ टिप्स जो आपकी पढ़ाई में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है और आपके गोल्स को अचीव करने में भी आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। सबसे पहले तो हमें चाहिए इसमें प्लानिंग, कंसिस्टेंट एफर्ट और एक ग्रोथ का माइंडसेट। अब इन चीज़ों को लेके हम थोड़ा और इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर गोल सेट करने हैं। देखिए, हमको पता ही है कि 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल बाद हमारे एग्जाम्स आने ही वाले हैं। कोई आपको सरप्राइज़ नहीं देने वाला, राइट? ये तो पहले से ही हमको पता है। यहाँ पे हमको क्या करना है, हमारे गोल्स को सेट करना है। जो गोल 3 महीने बाद आने वाला है, जो बड़ा वाला गोल 6 महीने बाद आने वाला है, उससे भी बड़ा एक गोल है जो ईयर एंड में आने वाला है। एकेडमिक के ईयर एंड में आपको आने वाला है और वो है आपका ईयरली एग्जाम्स, राइट? तो इनको आपको क्लियरली सेट करना है कि आप क्या सीखेंगे, कब आपको कितना कंप्लीट करना है, कौन सा पोर्शन आपके लिए हार्ड है, कौन सा इजी है। ये सारी चीज़ें आपको तय करनी है अभी से ही। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले से बहुत ज़्यादा प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, टाइम टेबल सेट कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, पूरे साल की तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट आपका काम है कि आप एक शेड्यूल या टाइम टेबल बनाएं खुद के लिए। ओके, आप लोगों को ही पता है कि आप लोगों के लिए कौन सा पोर्शन इजी है, कौन सा हार्ड है और कौन से सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये सब हर एक स्टूडेंट का अलग अलग प्रेफरेंस होता है। तो उस हिसाब से आप लोगों को एक शेड्यूल बनाना है या टाइम टेबल बनाना है कि डेली बेसिस पे आप कितना उस सब्जेक्ट को या उस पोर्शन को टाइम दे पाएंगे। और हाँ, रिवीजन के लिए भी टाइम सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज से ही अपने शेड्यूल पे या अपने टाइम टेबल पे काम करना ना भूलें। अब नेक्स्ट है कि आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए। देखिए, अब आपने टाइम टेबल सेट कर लिए, आपके गोल्स आपके सामने बहुत क्लियर है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, मतलब उसके हिसाब से आप चल नहीं पा रहे हैं, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, राइट? क्योंकि आपके लिए फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। आपने इतना सारा तय किया था, आप वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे, अभी और थोड़ा तय किया, वो नहीं कंप्लीट कर पा रहे, अभी 2 दिन का काम तीसरे दिन आ गया, तो उस दिन आपको पूरी तरह से टेंशन आने लगेगा कि मैं इतना सारा कैसे कंप्लीट कर पाऊंगी आज के एक दिन में। इसलिए ऑर्गेनाइज रहना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ गोल सेट करके या टाइम टेबल सेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, हमें उसके साथ चलना चाहिए। उसके लिए क्या ज़रूरी होगा? हार्ड वर्क तो ज़रूरी होगा, तो वो तो आपको करना ही है क्योंकि पढ़ाई ही हमारी अभी की प्रायोरिटी है, राइट? अब आप में जो हैबिट्स है उसमें आपको गुड हैबिट्स को कल्टीवेट करना है। अब गुड हैबिट्स क्या है? आपने सुना ही होगा, आपके पेरेंट्स तो हर रोज़ बोलते होंगे आपको कि जल्दी उठा करो, जल्दी सोया करो, टाइम पे खाना खाया करो, होमवर्क को जल्दी कंप्लीट किया करो। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से सुनते आए होंगे। इसके साथ साथ ही और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपका टेंशन बहुत ज़्यादा होगा, राइट? जब एग्ज़ाम्स आने लगेंगे तो आपको टेंशन होने लगेगी, तो उस टाइम पे आपको ग्राउंडेड रखेगा मेडिटेशन या फिर योगा। एंड ऑल्सो अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, रीडिंग शुरू करना चाहते हैं या फिर आप कोई अपने हॉबी में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो वो भी हर एक नई चीज़ को या फिर नए हैबिट को, अच्छे हैबिट्स को आप डेवलप करें। और अगर आपके कोई बैड हैबिट्स है, जैसे रात को देरी से जगना या फिर टाइम पे खाना ना खाना, जंक फूड ज़्यादा खाना, ऐसी सारी चीज़ों को आप कम भी कर सकते हैं। वो भी गुड हैबिट्स में आता है। जब बैड हैबिट्स कम हो जाते हैं तो उसको हम गुड हैबिट्स में ही मानते हैं, राइट? तो ऐसा एक आप खुद के लिए एक कमिटमेंट करें और खुद के लिए उस पर काम करना भी शुरू करें। इस साल आपको रट्टा नहीं मारना है, इस साल आपको समझ के पढ़ाई करनी है। मतलब इतने दिन अगर आप रट्टा मार रहे थे, वो रट्टा इसलिए मार रहे थे क्योंकि शायद आपके पास टाइम बहुत कम था, राइट? अभी ये आपके पास वीडियो आ चुका है, आपके पास पूरा 1 साल है या फिर बिल्कुल बहुत सारा टाइम है आपको कोई भी आपका सब्जेक्ट या टॉपिक समझ के पढ़ने के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी टीचर या आपके पेरेंट्स, आपकी ट्यूशन टीचर, कोई भी बहुत खुश होगी अभी आपको ये चीज़ समझाने के लिए। अगर आप लास्ट मिनट उनके पास जाएंगे तो फिर आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, फिर से टेंशन पैदा हो जाएगा, फिर से आपके मार्क्स कम आएंगे। तो उससे अच्छा ये होगा कि हर चीज़ को आप अभी से थोड़ा थोड़ा करके समझ के पढ़िएगा। तो जब आपको कोई डाउट आएगा, आप तुरंत ही आपके जो भी मेंटर्स हैं उनसे आप बात करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए रट्टा मारने का तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए। इस बार आपको समझ के हर टॉपिक को सीखना है।
अब हमने गोल्स की बात की, टाइम टेबल की बात की, बहुत बड़ी बड़ी बातें की। अब मैं आपको बिल्कुल छोटी सी बात बताने वाली हूँ, और वो है छोटे छोटे ब्रेक्स जो हमें लेने चाहिए। देखिए, आपने टाइम टेबल सेट किया, आपको वो उसके साथ चलने में बहुत मज़ा भी आ रहा होगा, आप काफ़ी देर बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, हर चीज़ टाइम टेबल के हिसाब से चल रहा होगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन फील होता होगा। तो इस टाइम पे आपको ब्रेक लेना ही है। ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऊपर 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 इन्फॉर्मेशन डालते जाएंगे तो फिर आपका ब्रेन उसको फिर एक टाइम के बाद ले नहीं पाएगा। इसलिए ये बेटर होगा कि आप पहले अच्छे से पढ़ाई करें, फिर थोड़ा ब्रेक ले, फिर थोड़ी पढ़ाई करें, फिर एक ब्रेक ले, फिर थोड़ी पढ़ाई करें, फिर एक ब्रेक ले। तो ये छोटी सी बात तो है, छोटा सा ब्रेक, लेकिन ये छोटा सा ब्रेक बहुत बड़े बड़े काम करेगा। अब पढ़ाई के साथ साथ सोशलाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। देखिए, आप, मुझे पता है कि आपको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, आपको बहुत अच्छा लगता है नई नई चीज़ें सीखना, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना, अपनी फैमिली के साथ बैठकर बातें करना, रिलेटिव्स के साथ जुड़ना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ ही तो हम ग्रो करेंगे। देखिए, सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, लोगों को देखना, उनको समझना, उनके एक्सपीरियंसेस को समझना, ये भी हमारे लर्निंग प्रोसेस में आता है। इसीलिए सिर्फ पढ़ाई 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 करके घर में ना बैठते हुए आपको बाहर भी जाना है, पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर भी करना है, उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है जो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपका बहुत काम आने वाला है। अब पढ़ाई के साथ साथ ही बाकी का लर्निंग भी चलते रहना चाहिए। जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारी स्किल्स इंपॉर्टेंट है, राइट? जैसे लाइफ स्किल्स हो सकता है, स्विमिंग हो सकती है, या फिर आपके घर में खाना बनाना, राइट? तो आप बीच बीच में ऐसे अपने स्किल्स को बढ़ाते रहें। इससे आपको एक अच्छा सा ब्रेक भी मिल जाएगा पढ़ाई से, और वो ब्रेक आप बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। और कुछ ऐसा सीखें जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएगा, या फिर आपके लाइफ स्किल को बढ़ाएगा, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाएगा। तो पढ़ाई के साथ साथ आप ब्रेक भी ले रहे हैं, और उस ब्रेक को आप पूरी तरह से यूटिलाइज भी कर रहे हैं। इससे आपका माइंड फ्रेश भी होता है और आपका लर्निंग प्रोसेस जारी रहता है। पढ़ाई के बीच में, टाइम टेबल्स को फॉलो करने के बीच में, अपने लाइफ इंटरेस्ट को फॉलो करने के बीच में आप अपने हेल्थ को ना भूलें। खाना टाइम पे होना चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए, बहुत अच्छे से खाना खाएं, सब्जियां, जो फ्रूट्स हैं या फिर नट्स हैं, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से खानी चाहिए, तो ही आप टॉलर ग्रो करेंगे और आपके ब्रेन का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा, और जो पढ़ा है वो भी याद रहेगा। और हाँ, स्लीप, आपकी नींद सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे बच्चों, आपको सोना ही है, वो भी 7 आवर्स पर डे मिनिमम। ओके, तो आपकी पढ़ाई के बीच में और इस भागा दौड़ी के बीच में ये सारी चीज़ें आप ना भूलें। टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, और मैं चाहती हूँ कि आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें, और इस साल मैं आपको बेस्ट विशेस देती हूँ कि आपने जो लास्ट टाइम किया उससे भी अच्छा आप इस बार करें। आप खूब खूब मेहनत करें, उसके साथ अपनी लाइफ को भी एंजॉय करना ना भूलें, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताएं, फैमिली के साथ टाइम बिताएं, खूब खूब आप खुश रहें।